नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि लीगल नोटिस क्या होती है। हम सभी अक्सर सुनने में आता है कि इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज दिया या किसी वकील ने दूसरे व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज दिया। भाई उनके पास तो लीगल नोटिस आ गई है, तो आदमी डर जाता है कि मेरी ज़मीन के लिए लीगल नोटिस आ गई है, मेरी दुकान के लिए लीगल नोटिस आ गई है। तो ये लीगल नोटिस होती क्या है, यह मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्या होता है कि कई बार हमारे आपसी संबंध बेहतर होने के कारण सामने वाला हमारे साथ गलत करके चला जाता है और हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको सहन करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी सहन शक्ति से वह बाहर हो जाता है और हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लीगल नोटिस का सहारा लेते हैं। तो वह लीगल नोटिस क्या होता है? जैसे कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में उसको अगर बड़ा नुकसान होता है तो उसके लिए वह व्यक्ति लीगल नोटिस भेज सकता है। इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य हो जाता है। लीगल नोटिस के द्वारा वह सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि लीगल नोटिस होता क्या है। तो लीगल नोटिस को हम दूसरे शब्दों में सिविल थ्रेट भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा नोटिस जिसके माध्यम से हम विपक्षी पार्टी को किसी प्रकार का दावा करते हैं, अर्थात उससे क्लेम करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं, या फिर उसको किसी शर्त को मानने के लिए उसको हम बाध्य करते हैं, या उसको हम अपनी तरफ से कुछ सूचना देते हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूँगी। तो इसको एक लीगली तरीके से देना, कानूनी तरीके से किसी बात को कहना, यह लीगल नोटिस कहलाएगा। यदि आप उस शर्तों को नहीं मानते हैं तो हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह भी लीगल नोटिस का एक पार्ट होता है। इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति डर के आपकी शर्तें मान लेता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो लीगल नोटिस के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को सिविल की एक तरीके से धमकी देते हैं। लीगल नोटिस भेजना यानी सामने वाले व्यक्ति को डराना, धमकाना, धमकी देना, ये आता है। लीगल नोटिस आप सिर्फ रिकवरी केस में ही नहीं भेजते हैं, बल्कि यह सेक्शन 18 CPC के तहत कार्य करता है। यह किसी भी तरह के सिविल रिकवरी के केस में भेजा जा सकता है और इसके द्वारा हम अपने प्रतिद्वंदी को, हम अपने विरोधी को ये जानकारी देते हैं कि भाई आपके द्वारा यह कानून का उल्लंघन किया गया है और इससे हमें नुकसान हुआ है और हमें इसकी भरपाई चाहिए। या तो आप अपनी गलती सुधार लो और हमारा जो नुकसान हुआ है वो आप मुझे दे दो, वरना हम आपको कोर्ट के बाहर लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। यदि निर्धारित समय के अंदर आपकी शर्त अगर सामने वाला व्यक्ति मान गया तो ठीक है, वरना आप उसके बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यही होता है लीगल नोटिस। अब हम देखते हैं कि लीगल जो नोटिस होता है वह हम कब भेज सकते हैं, किसे भेज सकते हैं और क्यों भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं, किसे भेज सकते हैं और क्यों भेज सकते हैं, और कब भेजना चाहिए। तो आपको बता दें कि जब किसी ने आपके साथ धोखा किया है, जब आपको कोई किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। या किसी भी तरीके से सिविल रॉन्ग के लिए आपको लीगल नोटिस भेजना आवश्यक होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जैसे आपका चेक बाउंस हो गया है तो उसके लिए आपको कितना पैसा बकाया है वह पैसा आपको लेना है, इसकी वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है,
तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लीगल नोटिस भेजेंगे। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था, किसी भी सरकारी, गैर सरकारी विभाग को भी कानूनी नोटिस यानी कि लीगल नोटिस भेज सकते हैं। परंतु ये बात तो ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि आप जिस भी व्यक्ति को, संस्था को लीगल नोटिस भेज रहे हैं उससे प्रभावित होने की और प्रभावित होने की संभावना भविष्य में उससे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि लीगल नोटिस भेजने की तो बात हो गई, हम किसको भेज सकते हैं। अब हम लीगल नोटिस को बनाएं कैसे, कैसे होता है लीगल नोटिस। तो आपको बता दें कि लीगल नोटिस तभी भेजी जा सकती है जब सामने वाला व्यक्ति तय शर्तों को नहीं मानता है, यानी कि पहले आपकी उससे कोई बात हुई थी, अब वह उस बात को नकार रहा है। तो लीगल नोटिस को कोर्ट के द्वारा भेजने के बाद उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि लीगल नोटिस बनाते समय जो सावधानियां हैं वे बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं कि लीगल नोटिस बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बन सकता है लीगल नोटिस। तो सबसे पहले तो लीगल नोटिस पे आप दिनांक लिखेंगे, यानी कि डेट क्या है और ये कब बनाया जाएगा। इसमें भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का पता, किसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, पता, आपका नाम और पता इसमें लिखित होना चाहिए। यदि आप नोटिस को एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं तो उसमें क्रम संख्या भी लिख करके ही भेजना पड़ता है। उसमें क्रम संख्या लिखा होना चाहिए कि पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, कितने व्यक्ति हैं आप उनको क्रम वाइज भेज रहे हैं और क्रम संख्या उसमें निर्धारित होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि नोटिस में आप सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो सब्जेक्ट लिखने के बजाय आप नोटिस को टाइटल लिखें। इससे क्या होगा कि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कानूनी नोटिस ही है। इसको आप स्पीड पोस्ट से, नोटिस कोरियर से भेज सकते हैं और इसमें पूर्ण विवरण देना जरूरी होता है। जिस भी व्यक्ति को, कंपनी को आप नोटिस भेज रहे हैं उसका संबोधन जरूर लिखें और ये उसको बताएं कि अगर वह ये इसको नहीं मानता है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। यह विवरण उस पर लिखा होना चाहिए और जो भी आपकी शर्त है वह भी स्पष्ट रूप से उसमें नोटिस में लिखी होनी चाहिए। आप नोटिस किस कारणवश भेज रहे हैं उसका भी पूरा विवरण लिखा होना चाहिए। अपनी शर्तों को, बातों को मानने के लिए आपकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जितनी भी समय सीमा है उसका विवरण भी उसमें लिखा होना चाहिए। और यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी शर्त को पूरी नहीं करता है तो आपको नुकसान कितना होगा और उस नुकसान की सामने वाले व्यक्ति को कितनी भरपाई करनी होगी यह भी नोटिस में लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूप से। और लीगल नोटिस के हर एक पेज पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस भी कंपनी को नोटिस भेजा जा रहा है उसे नोटिसी कहेंगे और यदि नोटिस एक से अधिक लोगों को भेज रही है तो नोटिसी 1, नोटिसी 2, नोटिसी 3 आदि के नाम से संबोधन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि लीगल नोटिस को भेजने का समय सीमा क्या होता है। तो नॉर्मली जो समय सीमा होती है वह तो 30 दिन की होती है कि 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। परंतु कई बार ऐसे होते हैं कि जानकारी आने के बाद में उसकी टाइम लिमिट शुरू होती है, तो यह 30 दिन से 3 वर्ष तक जा सकती है। यानी कि कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जहां तक यह 3 वर्ष तक मान्य होती है। तो लीगल नोटिस भेजने के समय और समय सीमा जो है वह 30 दिन से 3 वर्ष तक हो सकती है। हम देखते हैं कि लीगल नोटिस
ये तो हुआ भेजने की बात। अब हमारे पास अगर लीगल नोटिस आ जाती है, यदि आपके पास कहीं से लीगल नोटिस आई है तो आप क्या करेंगे? लोग घबरा जाते हैं, हाय मेरे पास तो लीगल नोटिस आ गई, अब मैं क्या करूं, कैसे रिप्लाई दूं उसका। तो जब कभी भी लीगल नोटिस आती है तो हमारे मन में एक शंका हो जाती है कि यह नोटिस रिसीव करें या नहीं करें। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर कोई भी लीगल नोटिस आ रही है तो उसको आपको रिसीव करना चाहिए। भाई आपको पता तो चले कि आपके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होने की बात हो रही है, ये लीगल नोटिस क्यों आई है। परंतु क्या होता है, कई बार लोग मना कर देते हैं। तो जब ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने आती है तब कोर्ट आपको लीगल नोटिस को रिसीव किया हुआ ही मानेगा और आपके खिलाफ़ उस केस को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसलिए अच्छा क्या होता है कि आप नोटिस को रिसीव कर लें, जिससे कि आपको भी ये पता चल जाए कि इसमें नोटिस में है क्या और आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।